दिगंबर जैन महासमिति पश्चिम संभाग व मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में हेल्थ टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें सहभागियों के द्वारा हृदय से संबंधित रोगों के कारण एवं उनके उपचार डॉक्टर से पूछे गए। मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के वरिष्ठ कार्डियक सर्जन डॉक्टर ललित आदित्य मलिक व वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, डॉक्टर रशीद मोहम्मद, डॉक्टर अंशुल गुप्ता, हृदय रोग विशेषज्ञों ने सभी आए हुए अतिथियों के सवालों का जवाब देकर हृदय रोग की जानकारियां सबके बीच में फैलाई। जिस तरह से हार्ट की लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, किस तरह आप देखते हैं और क्या सजेशन देंगे? देखिए, आजकल यंग लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम काफ़ी फ्रीक्वेंटली और काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण हमारी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। अगर हम थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें तो हम हार्ट की प्रॉब्लम से काफ़ी आराम से बच सकते हैं। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, नॉर्मली 20 से 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक अगर हम मॉर्निंग इवनिंग में करें तो हमारे हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए सफिशेंट होता है। तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, अच्छा खाना, फास्ट फूड, फैटी फूड, सैचुरेटेड फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज़ करें। स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको शुगर या बीपी का प्रॉब्लम है तो रेगुलर अपना चेकअप कराते रहें, मेडिसिन टाइम पे लें। ये सब कुछ छोटे छोटे से चेंजेस हैं जो हमें हार्ट की प्रॉब्लम से बचाने में मदद करते हैं। और एक बहुत मुख्य कारण जो आज की लाइफस्टाइल में है, दैट इज़ मेंटल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को मैनेज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सिंपली जस्ट कुछ गेम्स में पार्टिसिपेट करें, लोगों से मिलें, म्यूज़िक सुने, मेडिटेशन करें, योगा करें, तो हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, जिससे अपना हार्ट की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो आज वर्ल्ड हार्ट डे पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाइए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हार्ट को चलाते रहिए। थैंक यू। सर, एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, योगा या जिम? देखिए, नहीं, जिम करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है हार्ट के लिए। अगर हम सिर्फ हार्ट की बात करें तो 20 से 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक सुबह शाम केवल, ये हमारे हार्ट के लिए सफिशेंट होता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि आपको जो जिम और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं वो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ही करनी सफिशेंट है। बाकी 5 दिन आप सिंपल कार्डियो एक्सरसाइजेस करिए, ब्रिस्क वॉक और ये सब कीजिए, स्विमिंग। सर्जरी आपने करी है, कितना आपको लगता है, कितना रिस्क है नॉर्मल में और इसमें कितना रिस्क ज़्यादा है? सर बताएंगे सर। मैं डॉक्टर ललित मलिक। जैसा कि अभी डॉक्टर हिमांशु ने बताया कि आपको हार्ट को हेल्दी कैसे रखना है, अपने को है कि सबसे पहले तो हमें हार्ट को हेल्दी रखना है, चाहे हम जो एक्सरसाइज करें, जैसा डॉक्टर हिमांशु ने बताया। लेकिन अगर बाई चांस उसके बाद भी कुछ हो जाता है, अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो अगर जैसे कि हार्ट में जो बाईपास सर्जरी या जैसे डायग्नोस होती है, कोई बीमारी अपने को पता चलती है, तो इसमें हम एक रोबोटिक सर्जरी, एक बहुत ही मणिपाल ने एक पहल करी है रोबोटिक सर्जरी की। हम लोग रोबोटिक सर्जरी पिछले साल से कर रहे हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट है, काफ़ी पेशेंट के लिए काफ़ी सटीक रहता है, काफ़ी बिल्कुल ही इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। पेशेंट 2-3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है, 7 दिन में अपने काम पे वापस चला जाता है और उसको कोई कट नहीं आता, कोई निशान नहीं है, कोई कट नहीं है, कोई हड्डी नहीं कट रही है, तो रिकवरी काफ़ी फास्ट है। तो देखा जाए ये जो टेक्निक विदेशों में 20-25 साल से हो रही थी, वो हम अब रेगुलर यूज़ में कर रहे हैं। और राजस्थान में मणिपाल ही एक सेंटर है जिसमें हम रोबोटिक सर्जरी कंटिन्यू रेगुलर बेस में कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर मलिक, क्योंकि आपके हिमांशु जी ने कहा कि एक्सरसाइज जो है वो, क्योंकि आपसे पहले ही मणिपाल के जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको आपके जीवन में एक्सरसाइज बहुत अहम है, तो हमारे दर्शक किस बात को माने, इनकी बात को माने या जो पहले बोल के गए उनकी बात को माने? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी अगर आप वर्ल्ड हार्ट डे का थीम देखोगे तो उसका थीम है डोंट मिस अ बीट। कोई बीट आपको मिस नहीं करनी है, ये थीम है इस बात का। यानी कि आपको, अगर आपको लग रहा है आपकी हार्ट रेट ज़्यादा चल रही है, आपको कुछ भी परेशानी हो रही है, तो आपको पहले जाके हॉस्पिटल को दिखाना है। कोई भी डॉक्टर है वो आपको सबसे पहले चीज़ें प्रिवेंशन के बारे में बताएगा कि कोई बीमारी ना हो। अगर प्रिवेंशन के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है, कोई अब डायग्नोस में कुछ आपको पाया गया, तो उसके आपको उसके ऑप्शन दिए जाते हैं कि पहले आपके भाई अपना ये आप इसको चीज़ों को कंट्रोल करो, फूड को कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो। उसके बाद नहीं होता तो कुछ दवाई चलाई जाती हैं, उसके बाद नहीं होता कुछ डायग्नोस में कुछ आ जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट की चीज़ें वो पहले बाद में आती हैं, पहले प्रिवेंशन होता है। तो हर डॉक्टर आपके पहले प्रिवेंशन की तरफ जाता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाता है। मेरा सवाल एक्सरसाइज को लेके था कि शायद कुछ मिस कर दिया होगा। उन्होंने बोला जिम नहीं है, जिम एक अलग चीज़ है, एक्सरसाइज अलग चीज़ है। एक्सरसाइज में आपका सब हो जाता है, जिम का मतलब होता है आप कितना वेट उठा रहे हो। आप करिए, जिम भी करिए, जिम में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका सिर्फ एक तरफ ये नहीं होना चाहिए। जो सबसे डॉक्टर हिमांशु ने जो स्ट्रेस दिया था वो दिया था स्ट्रेस पे।
क्योंकि आज स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आपको योगा कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, दोस्तों के साथ कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम निकालिए और आप अपने बेसिकली अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, मुझे नहीं लगता फिर हार्ट डिजीज़ होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल आप दोनों से ही है क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है ना, नॉर्मली क्या होता है लोग वर्क, अब मैंने जैसे आपको बताया कि आपको वॉक करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, आपने अपना इफ़ यू हैव क्रॉस एन एज ऑफ 40-45, आप विदाउट एनी प्रीवियस मेडिकल इवेल्युएशन, एक बंदा 15-20 साल से तो कुछ नहीं कर रहा, सडनली जा कर के ट्रेडमिल पे जिम करना शुरू कर देता है कि यार डॉक्टर ने बोला था कि यार मुझे 20 मिनट का ब्रिस्क वॉक करना है, मैं तो ट्रेडमिल खरीद के लाता हूँ, आज ही ट्रेडमिल शुरू कर देता हूँ, और फिर वो उस पर शुरू कर देते हैं। उससे पहले उसका कार्डियक इवैल्यूएशन उन्होंने कुछ नहीं किया, अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे करके नहीं बढ़ाया, सडनली करने लग गए। दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली। आपको ये समझना पड़ेगा, हर एक्टिविटी को करने के लिए धीरे धीरे ग्रेजुअली करके हमें बढ़ाना है। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रिस्क वॉक अगर अपन करते हैं, सिंपली जस्ट ब्रिस्क वॉक अगर करते हैं, तो वो हार्ट, अगर कोई हार्ट के पेशेंट्स भी होते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, बाईपास हो चुका है, उन सभी पेशेंट को भी हम ब्रिस्क वॉक एडवाइस करते हैं, बट दैट शुड बी इंक्रीज ग्रेजुअली। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में 10 किलोमीटर चल रहे हैं। आपको एक सिंपल बता देता हूँ, आजकल का जो न्यू ट्रेंड है जिसमें आप बोलते हैं 40 न्यू 20, 50 न्यू 30, ऐसा कुछ नहीं है। 40 40, 50 50। एक सिंपल वे में आपको चलना पड़ेगा, आपको अपनी एज का रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आप उतना ही काम कर सकते हो जितना आप एज के हिसाब से हो। तो 40 इज़ नॉट अ न्यू 20 और 50 इज़ नॉट अ न्यू 30, 50 50, 40 40।